How are you, student? Now, today we will study about the rule of our image formation in convex lens. जैसे कि हमने इमेज फॉर्मेशन किस में की थी, कनकेव मिरर में भी की थी और कन्वेक्स मिरर में भी की थी। सिमिलरली इमेज जो बनती है हमारी कनकेव लेंस में भी बनती है और कॉन्वेक्स लेंस में भी बनती है। तो हम आज करेंगे इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव लेंस और कनकेव मिरर में जो इमेज बनाते हैं उसके लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। It mean rule for image formation in convex lens. First, any parallel ray to the principal axis. अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रही है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से क्या होगी, पास होगी। फर्स्ट पॉइंट, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ जाएगी। सेकंड, इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है तो वो हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट डेविएशन, वो सीधी निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, तीनों कंडीशन अलग अलग। फर्स्ट, इफ पहली कंडीशन, दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जो बीच में से थिक और एंड में थिन होता है। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है, जो डिवाइड करता है सर मिड पॉइंट, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया F1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2F1 जो हमारा सी का काम करता है। और यहाँ हो गया F2 और ये हो गया 2F2। जो इसका फोकस है वो ये है, एंड इट हैज रियल फोकस, ये आपको बता चुके हैं। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, देन इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, देन किससे पास होगी, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए, अगर कोई रे, ये डॉटेड में आ गए, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल, हमेशा मेजर करेंगे यहाँ से नहीं, वी विल नॉट यहाँ से इसको हम रिफ्रैक्ट यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, इसके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। इट इज पास थ्रू द फोकस, दिस इज द फर्स्ट रूल। इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पास टू द फोकस, ये पास होगी किससे, फोकस से। कब, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हम पढ़ेंगे, इफ अरे, सेकंड, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इफ रे पास थ्रू फोकस, इट emerge parallel to principal axis after रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्स वो कन्वेक्स लेंस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वेक्स लेंस, ये क्या करेंगे, सेंटर लाइन निकालेंगे, विच डिवाइड द सर, दिस इज फोकस F1, this is 2F1, F1 and 2F1, this is F2 and this is 2F2। एंड इफ ए रे इज पास थ्रू द फोकस, अगर किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। अगर ये फोकस है तो फोकस से अगर पास हो रही है, देखो फोकस से पास होगी, स्ट्राइक होगी इस पॉइंट पर, इट इज पास थ्रू द फोकस इंसिडेंट रे। तो फोकस पर पास होने के बाद जब ये इससे 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 टकराएगी, लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जब वो फोकस से पास होगी, टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड निकलेगी। दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन, ये मेरे पास क्या है, इफ रे
ऑफ लाइट पास, पास किससे करेगी, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मींस ओ से पास करेगी, तो विल नॉट इट विल रिफ्रैक्ट स्ट्रेट, ये सीधी एमर्ज होगी। जैसे हेयर इज, ये कन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज टू, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इट विल बी स्ट्रेट, इट विल बी स्ट्रेट, दूसरी तरफ वो मूव करने लग जाएगी। तो इसमें नो बेंडिंग विल टेक प्लेस। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट पास होगी, कोई भी रे पास होगी, इट विल नॉट बेंड, इट विल नॉट बेंड, इट विल मूव स्ट्रेट। ये क्या होगी, स्ट्रेट मूव करेगी, इट विल मूव स्ट्रेट। दीज आर द थ्री कंडीशन rules which is used in the convex lens to form the image, and now check it। जो अभी आपने किया है इसे रिव्यू कर लीजिए। फर्स्ट, द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसे रिव्यू कर लीजिए जरा। नाउ इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगी, फोकस से पास होगी। इफ रे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इट विल नॉट बेंड, not bend। These are the three condition for the rule to form the image formation। अब image formation है, ध्यान। फर्स्ट कंडीशन, there are the 6 condition are there similar to the concave mirror की तरह, इसमें भी 6 कंडीशन है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे पहले, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, देखिए हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फर्स्ट इज, दिस इज convex lens, this is convex lens, ये प्रिंसिपल एक्सिस, this is center, this is f1 focus 1, this is 2f1, ये 2f1 is similar to the center of curvature in the mirror, this is f2 and this is 2f2। and object कहाँ रखेंगे, infinity, position of object, po means position of object, pi means position of image, nature and size of image, nature and size of image। If the position of object, if the object is placed where, infinity, infinity पे रखेंगे। तो फर्स्ट इज, वन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो लेंस से टकराने के बाद किससे पास होगी, लेंस से टकराने के बाद किससे पास होगी, वो फोकस से पास होगी, किससे पास होगी, वो फोकस से। कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो लेंस से टकराने के बाद वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। और यहाँ पर फिर अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस से टकराई, टकराने के बाद किससे पास होगी, वो फोकस से पास होगी। जो हमारा पहला रूल था, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो मिरर लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। इसका मतलब फोकस पर दो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल रही है, जहां पर दो रे रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है वहीं पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। क्या बनेगी, इमेज। तो इट मीन इमेज इज फ्रॉम वेयर, एट एफ, एट एफ। कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, कहाँ रखी, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पर, एट फोकस पर। कहाँ बनी, फोकस पर बनी, कहाँ बनी, फोकस पर बनी, फोकस पर बनी। कैसी बनी, देखो ये दो रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई हैं, प्रोड्यूसिंग करने के बाद नहीं, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई। जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती है, एक्चुअल इंटरसेक्ट, एक्चुअली इंटरसेक्ट, ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई है। जब रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो इट मीन इमेज इज रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ कैसी होती है, ये कैसी है, पॉइंट साइज,
हाईली डिमिनिज्ड, वेरी हाईली डिमिनिज्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिज्ड बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिज्ड, और वी कैन से इट फॉर्म अ पॉइंट साइज इमेज। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज, जो इमेज है इसकी पॉइंट साइज बन रही है। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। This is the first condition. When object is placed at infinity in convex lens, the image is formed at focus, which is real, inverted and highly diminished. इट मीन यहाँ पर जो आप वो मिरर में पढ़ चुके बेटे, मैग्नीफाइंग, मैग्निफिकेशन, यहाँ मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक से कम होगा, एक से क्या होगा? कम होगा, और साइन किसका होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब एम यहाँ पर माइनस में आएगा। यहाँ पर एम क्या होगा? एम, एम इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसमें क्या होगा बेटे? वन से कम होगा। मैग्निफिकेशन एम इज लेस देन वन, एम इज लेस देन वन, मैग्निफिकेशन एक से कम होगा, और मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो किसकी होगी? माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि इमेज रियल है। Now the second condition. Here is, this is lens, convex lens, and this is principal axis, imaginary line which divide the lens in, this is optical center to form. Here is f1, ये क्या है? f2, 2f1, here is f2, और यहाँ क्या है? 2f2, here is 2f2। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या लिखेंगे? नेचर, नेचर, नेचर कैसी होगी, और साइज कैसा होगा? साइज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और यहां पर भी लिखेंगे एम, एम मीन्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ये कंडीशन देखेंगे इसमें, मैग्निफिकेशन। अब इसमें आपको यू भी बता देंगे कैसा होगा। यू क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, वी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, और एफ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी देख लेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखी थी पोजीशन? इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, 2f1 से परे। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा 2f से परे, यहाँ रखा बियॉन्ड 2f रखा, तो पहली रे, पहली रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो किससे पास होगा? फोकस से पास होगा। किससे पास होगा? फोकस से। ये पहला रूल था। इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, के बाद ये फोकस से पास होगी। दूसरी रे को हम क्या करेंगे? या तो फोकस से पास करेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से। जनरली वी हैव टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। किससे पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। इट इज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होती है तो इट विल रिफ्रैक्ट इन द स्ट्रेट लाइन, ये बैंड नहीं होती है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे एमर्ज होती है दैट विल बी स्ट्रेट। अब यहाँ पर जहां पर ये मिलेंगे, जहां पर ये मिलेंगे, द पॉइंट जहां पर ये मिली आफ्टर रिफ्रैक्शन, हेयर इज द इमेज। यहाँ क्या बनी? इमेज बनी। हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनी, इमेज, इमेज फॉर्मेशन, यहाँ इमेज बनी। कहाँ पर बनी? जहां पर दो रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, और यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। और ये जो इमेज बनी वो f2 और 2f12 के बीच में बनी। कैसी बनी? छोटी बनी। किससे? ऑब्जेक्ट से। उल्टी बनी है तो कैसी होगी? रियल होगी। कैसी हो गई? रियल होगी। फर्स्ट पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज इज बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2। और नेचर कैसे बना? नेचर क्या बना? रियल बना। नेचर क्या बना? रियल। और कैसा बना? साइज कैसा बना? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और कैसा बना? स्मॉल इन साइज बन गया। और रियल, स्मॉल इन साइज एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनी? इन्वर्टेड। कैसी बनी? इन्वर्टेड। इट मीन जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा तो इमेज हमारी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन होगा, इसका मतलब इमेज छोटी बनी, तो मैग्निफिकेशन भी कैसा होगा? एक से कम होगा, लेस देन वन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक से कम, लेस देन वन होगा। लेकिन जो वैल्यू आएगी, जो एक से कम आएगी, उसका साइन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन इसका माइनस में आएगा, और एक से वैल्यू क्या होगी? कम होगी, 0.5, 0.6, 0.7 जो भी होगा। लेकिन यू, यू कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये लेफ्ट साइड रखा है तो इट इज
नेगेटिव होगा। V इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। F कहाँ पर है इसका, ये F है, दिस इज F, ये हेयर इज द रियल, तो इट मीन F क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर सेकंड में क्या होगा, H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्लस होगा। और H2 हाइट ऑफ इमेज, वो कैसा होगा, यह हाइट ऑफ इमेज वो कैसी है, नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। M क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। M क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। ये दीज आर द कंडीशन to solve the numerical or the help to find out the value of V, H and anything. This is the second condition. And the third condition, this is the lens. Here is optical center, here is F1, here is 2F1, here is F2 और यहाँ पर 2F2. You have to use scale pencil to draw the figure, not freehand sketch. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एट 2F1 पर, कहाँ पर, एट 2F1 पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी वो देखेंगे। और इमेज की नेचर और साइज किसका, नेचर एंड साइज किसका, ऑफ इमेज। और उसके बाद देखेंगे इसमें मैग्निफिकेशन, एम मीन मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक से कम होगा या एक से ज्यादा होगा। और इसमें कंडीशन हम ये भी देखेंगे, व्यू क्या पॉजिटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा, जो भी होगा चेक करेंगे। देखो ध्यान से, वो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, 2F1 पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया। जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो किससे पास होती है, फोकस से पास होगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। एंड दूसरी रे किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो क्या होगा, इट मीन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट विल नॉट बेंड, इट विल स्ट्रेट फॉर्म ए स्ट्रेट रे। जहां पर इंटरसेक्ट होंगी वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी, ये दो रे, इस आपने कहा है कि इमेज वहां पर बनती है जहां कम से कम दो रे मिलती हैं, तो यहाँ पर बनी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनी, यहाँ पर इमेज बनी, क्या बनी, आफ्टर एक्चुअली इंटरसेक्ट द इमेज इज फॉर्म एक्चुअल इंटरसेक्ट, यहाँ बनी, तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज होगी, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है। और ये इमेज कैसी है, रियल है, क्या है ये, रियल। और यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर आ गया। तो ये इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी तो क्या बनी, रियल बनी, कैसे बनी, रियल बनी। कहाँ बनी, 2F1 पर। तो इट मीन जब 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा, 2F2 पर इमेज बनी, 2F2 पर इमेज बनी, तो इसका मतलब जहां पर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही दूरी पर इमेज बनी। तो इट मीन यहाँ पर जो इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो हाइट होगी, वो किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर, दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी इस कंडीशन में। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ, 2F2 पर बनी। नेचर कैसी है, रियल है, नेचर कैसी है, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, देखो ध्यान से। और कैसी, और कैसा है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि दोनों की इमेज हमारी क्या है, बराबर है। और इसमें जो है साइन किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस का साइन क्यों होगा, क्योंकि इमेज क्या है, रियल है, इमेज क्या है, रियल है, इसलिए माइनस होगा। अगर U लेना हो, V लेना हो, H और F लेना हो, और H1 लेना हो, H2 लेना हो और M लेना हो, तो क्या आएगा, M तो आपने निकाल दिया, V क्या होगा, इसमें लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। V कहाँ पर है, राइट साइड है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। F है, F क्या है, फोकस, फोकस इज क्या है, पॉजिटिव है, फोकस भी क्या है, पॉजिटिव है। H1 क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव है। और H2 क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। M मैग्निफिकेशन रियल है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। दीज आर द कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F1 पर। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इमेज फॉर्मेशन, 6 इमेज है जिसमें क्या होगा, फोर्थ कहाँ रखेंगे, इस मीन ऑब्जेक्ट को हम लेंस के नजदीक लाते रहेंगे। फोर्थ वन इज, दिस इज द लेंस, हेयर इज लेंस, और ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस। इस ये लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन विच इज डिवाइड द लेंस इन टू इक्वल पार्ट, जिससे हमें ऑप्टिकल सेंटर मिलता है, सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ किसका, बिल्कुल किसका, स्फेयर का सेंटर नहीं, जो हमारा लेंस का सेंटर है। हेयर इज F1, हेयर इज 2F1, हेयर इज F2, और हेयर इज 2F2, 2F2। एंड नाउ सेकंड, position of object, position of image, nature, size, nature of image, size of image, size of image, and magnification M। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने 2F1 पर रखा था, अब कहाँ रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम टुवर्ड द लेंस ला रहे हैं, और इमेज क्या हो रही है, उससे दूर होती जा रही है। तो इसका मतलब बिटवीन बिटवीन 2F1 एंड F1 यहाँ रखा। तो फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराया, लेंस से टकराया, टकराने के बाद किससे पास होगा, फोकस से पास होगा, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। और सेकंड रे किससे पास कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद जहां पर रे मिलेगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा ले जाएंगे तो जहां पर टकराएंगे यहाँ इमेज बनेगी। एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, तो हेयर इज इमेज, ये क्या है, हमारी इमेज है। इमेज फॉर्म एक्चुअल इंटरसेक्ट, तो यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। जो इमेज इन्वर्टेड होती है या एक्चुअली इंटरसेक्ट होती है, वो कैसी होती है, रियल होती है। और ये इमेज क्या बन रही है, 2F2 से दूर बन रही है, 2F2 से दूर बन रही है। जब दूर बन रही है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी है, इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है। जब इमेज बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। और साथ में माइनस का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि इमेज रियल बन रही है। तो इट मीन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F2। और नेचर कैसी बन रही है, रियल बन रही है, कैसी बन रही है, रियल। और बन रही है क्या, लार्ज एंड लार्ज, कैसी बन रही है, एंड लार्ज बन रही है। और साइज एंड लार्ज बन रही है। और साथ में क्या बन रही है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एम क्या होगा, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा होगा। और एम का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एम जो है एक से ज्यादा होगा, और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इज रिप्रेजेंट, नेगेटिव जो साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये बताता है कि रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है। अगर रियल है तो एम नेगेटिव आएगा, वर्चुअल है तो एम पॉजिटिव आएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि साइज बड़ा है या छोटा है। अगर एक से बड़ा है तो इसका मतलब साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, अगर एक से कम है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से कम होगा। अब इसके बाद हमारा ये क्या आ गया, अब देखेंगे इसमें, वो भी देखेंगे यू की, यू, वी, और ये एफ, और ये H1, और ये H2, और ये क्या हो जाएगा, एम। एम हमने कर दिया। तो यहाँ पर वी क्या होगा, यू क्या होगा, लेफ्ट साइड है, तो हम इस वी माइनस में, आपको पता लग गया कि हमें जो है यू लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ऑलवेज मीन्स इधर की तरफ आता है, देखो ऐसे, इट मीन क्या होगा, यहाँ से मेजर करी तो इसका मतलब क्या है, यू यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी किधर की तरफ बन रहा है, वी किधर की तरफ बन रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसका क्या लेंगे, पॉजिटिव। एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका एफ इज पॉजिटिव, एफ इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। एंड H1 above द प्रिंसिपल एक्सिस मीन पॉजिटिव, और H2 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मीन नेगेटिव। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज की अगर नेगेटिव में आती है तो रियल है, अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल है। और मैग्निफिकेशन आपने बताया मोर देन वन बट हैविंग द नेगेटिव साइन, एक से ज्यादा लेकिन साइन किसका, माइनस का, एक से ज्यादा लेकिन साइन किसका, माइनस का। एंड मूव टू क्वेश्चन वो फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन। अभी हमने कहा रखी थी बिटवीन 2F1 एंड 2F1 एंड F1 के बीच में। अब रखेंगे F1 पर। दिस इज द छह इमेज जो हमारी कनकेव मिरर में बनी थी, वैसी छह इमेज हमारी कन्वेक्स लेंस में बनेगी। हेयर इज फर्स्ट वन, हेयर इज दिस F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2, this is 2F2. And now what we do, here is the position of object, यहाँ पर position of image, nature, nature and size of image, और यहाँ पर magnification,
here is f where the object is placed at f1, कहाँ पर रखेंगे f1 पर, यहाँ पर रखेंगे f1 पर, at f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा। पहला पॉइंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो किससे पास होगा, फोकस से पास होगा, किससे पास होगा, फोकस से। और दूसरी रे किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये क्या होगा, ये रे कभी आपस में नहीं मिलेंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मीन्स दे विल पैरेलल टू ईच अदर। जब नहीं मिलेंगी तो इमेज कहाँ बन रही है पता नहीं है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इमेज, जब नहीं पता तो इट मीन एट इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ इमेज, एट इन्फिनिटी पर बन रही है, कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी पर बन रही है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किससे पास होगा, फोकस से, एंड सेकंड रे किससे पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। और जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। यहाँ जहां भी बेटे होगी क्या नाम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, तो इट मीन नेचर क्या है इसकी, रियल है, क्या है, रियल। और रियल होती है तो क्या होगी, इन्वर्टेड, क्या होगी, इन्वर्टेड। और ये क्या, इसका साइज बहुत बड़ा है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज मीन वेरी लार्जर इन साइज, हाईली एनलार्ज्ड, इसकी जो इमेज है हाईली एनलार्ज्ड होगी। मैग्निफिकेशन भी इसकी क्या होगी, मोर देन वन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक से ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होगा। बट साइन किसका होगा, नेगेटिव का, बट ऑफ नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि इमेज क्या है, रियल है, इमेज क्या है, रियल है। तो यहां पर भी देखते हैं यू वी एफ कैलकुलेट करने के लिए H1 और H2 कैलकुलेट करने के लिए साइन, U लेफ्ट साइड है तो माइनस आएगा, V राइट साइड है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और F ऑलरेडी ये तो फिक्स है, प्लस है। H1 आपको पता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। और H2 उल्टी बन रही है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। H2 माइनस है तो इसका मतलब इमेज इज रियल बन रही है। एंड द लास्ट इमेज फॉर्मेशन इन convex lens is, what is this, that one is, this is the sixth, here is the convex lens, here is the principal axis, एक imaginary line which appear to be a line which appear to divide the lens in two parts, this is f1, this is 2f1, this is f2, and this is 2f2, this is 2f2, and this is optical center, where we have to put object is placed at between f1 and o के बीच में। तो पहला क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा क्या होगा, फोकस से, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, सेकंड क्या होगा, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर गैप कम, यहाँ पर ज्यादा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो ये पीछे की तरफ मिलेंगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये मिल नहीं रही, हमने मिलाई है, जबरदस्ती मिलाई है, जबरदस्ती मीन्स प्रोड्यूस करने के बाद हमने इस रे को प्रोड्यूस किया, इमेजिनरी, इसका मतलब दीज आर द इमेजिनरी लाइन विच आर फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग। जब प्रोड्यूस करने के बाद दो लाइन आपस में, दो रे आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनी, ये क्या बनी, इमेज फॉर्म आफ्टर प्रोड्यूसिंग, फॉर्म आफ्टर प्रोड्यूसिंग करने के बाद, आफ्टर प्रोड्यूसिंग, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल होगी, क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो आफ्टर प्रोड्यूसिंग बन रही है। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा उस साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब बाकी जो 5 कंडीशन हमने की हैं उनमें इमेज जो है अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेंगे। यहाँ और पांचों कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमने रखा क्या नाम है, लेफ्ट साइड, और इमेज बनी हमारी सारी राइट साइड। वर्चुअल इमेज में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड इमेज बनेगी। तो यहाँ पर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन ये फिक्स साइड नहीं होती क्योंकि डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस पर, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बने। और थर्ड नेचर, व्हाट इज द नेचर, इसकी नेचर कैसी है, नेचर इसकी क्या है, रियल है, क्या है, रियल, और क्या है, वर्चुअल, रियल, ओ सॉरी, इट इज वर्चुअल, ये क्या है, वर्चुअल, और क्या है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऐसे क्या है हमेशा, इरेक्ट, इट इज नॉट रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
नेचर कैसी इसकी, वर्चुअल है, और क्या है, इरेक्ट। एंड साइज, साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। तो m इज ग्रेटर देन 1 बट ऑफ पॉजिटिव साइन, किसका साइन होगा, इसका पॉजिटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो m जो होगा या तो +1.5 होगा या +2 होगा, मीन न्यूमेरिकल वैल्यू एक से बड़ी होगी लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज में m पॉजिटिव होता है। हेयर इज, व्हाट इज u, फिर v, फिर f, और फिर h1, फिर h2, और m आपने बता दिया है। तो u लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब माइनस, v लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब माइनस, f हमारा राइट साइड है तो मीन प्लस, और h1 above द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस, और इमेज above द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस, और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन किस में आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन एक से ज्यादा होगी, प्लस और मोर देन 1। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज मोर देन वन, न्यूमेरिकल वैल्यू एक से ज्यादा होगी, प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू एक से ज्यादा होगी। दीज आर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस एंड द ब्रीफ। अब थोड़ा सा इसे ब्रीफ कर लेते हैं कि ये हमने जो 6 इमेज बनाई है वो कैसे हैं, देखिए ध्यान से। कन्वेक्स लेंस, नाउ हेयर इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ रखा है हमारा कोई ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखा है, तो कहाँ बना, फोकस से बना। अब देखो फोकस से बना तो क्या बन गया, रियल बन गया, क्या बन गया, रियल, और पॉइंट साइज बन गया, पॉइंट साइज। कब, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अभी आपने कहा बेटे ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f, दिस इज बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1। तो यहाँ क्या बनी, इमेज यहाँ बनी, यहाँ क्या बनी, इमेज, इमेज कैसी बनी, इमेज कहाँ बनी, एट, कहाँ बनी, एट किसके बीच में, बिटवीन f2 और 2f1 के बीच में बनी, कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर। इज इट क्लियर। अब नाउ यहाँ जो है हमारे पास, यहाँ जो है ये, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज, इमेज कहाँ बनी, वो भी क्या बन गई, 2f2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 2f1 पर, 2f1 पर, और इमेज कहाँ बनी, 2f2 पर, कैसी बनी, रियल बनी, और कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, और क्या बनी, सेम साइज, सेम साइज। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F2, 2F2, 2F1 और F1 के बीच में रखा। ये कहा 2F1 और F1 के बीच में, ये ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 एंड F1 के बीच में रखा। तो इमेज कहाँ बनी, दिस इज इमेज, इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड, बियॉन्ड कहाँ बनी, 2F2, 2F2 कैसी बनी, रियल, और कैसी बनी, इन्वर्टेड, और कैसी बनी, एनलार्ज, कैसी बनी, एनलार्ज बनी। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा, एट फोकस F1, एट F1। इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, इनफिनिटी पे बनी, क्या बनी, इन्फिनिटी पे, इमेज बनी, कैसी बनी, रियल, और कैसी बनी, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, बिटवीन ओ एंड एफ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, बिटवीन किसके बीच में, ओ और F1 के बीच में। तो इमेज कहाँ बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ, दिस इज इमेज, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसी बनी, वर्चुअल, और कैसी बनी, इरेक्ट, और क्या बनी, लार्जर बनी, क्या बनी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। दीज आर द 6 इमेज फॉर्मेशन। इन सब में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, एम क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस के नजदीक लाते हैं तो इमेज क्या होती है, दूर होती जाती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कम होता जाता है, इमेज का साइज बढ़ता जाता है। ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बता दिया आपको, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स